हर हर महादेव दोस्तों। तो आज की सुबह की शुरुआत होती है 4:45 से। आज मैं सुबह 4:45 उठ गई थी और फ्रेशन अप होने के बाद पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। आजकल मैं 3 या 4 बजे नहीं उठ पा रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है किसी की भी घर में, और मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है। कोल्ड कफ़ है और साथ ही फ़ीवर भी है, तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ। कहते हैं ना कि जब शरीर साथ ना दे तो आपको जितना हो सके आराम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आप जो 2-3 दिन में ठीक होने वाले होंगे उसको फिर हफ्ता 10 दिन लग जाएगा और फिर आपका पूरा रूटीन बिगड़ जाएगा। इसलिए आजकल मैं लेट ही उठ रही हूँ। और कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि आजकल मैं सुबह पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, नहीं उठ पा रही हूँ, और 2-3 दिन से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, ना के बराबर हो रही है। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि अपने आप को और पूरे परिवार को पहले ठीक कर लूँ, उसके बाद दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। तो आज शिवरात्रि का दिन है और मुझे पता था मेरा पूरा दिन बिज़ी होने वाला है, इसलिए मैंने सुबह ही 1-1.5 घंटा निकाल लिया कि मैं 5 बजे उठ के 6 या 6:30 बजे तक पढ़ाई कर लेती हूँ, और फिर दिन भर देखेंगे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे पढ़ाई करेंगे। और सबसे पहली चीज़, काफ़ी ये व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो हम किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि किसी भी काम को अगर आप शुरू करते हैं तो उसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली होती है उपहास। लोग कोई भी काम आप करेंगे ना, आप सबसे पहले लोग उसका उपहास उड़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो काम सफल होगा या नहीं होगा। सफल हो या ना हो, लेकिन लोगों का काम ही होता है मजाक उड़ाना। फिर चाहे वो आपके घर वाले हों, आपका कोई फ्रेंड हो या कोई भी हो सकता है वो सामने सामने अच्छे बने लेकिन पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। तो ये पहली अवस्था होती है। किसी काम को आप शुरू करेंगे तो ये लाजमी है, ये स्वभाव है हर किसी का, इसलिए आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने किसी चीज़ को करने की ठान ली है तो आगे बढ़ते रहें। ये ना सोचें कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम सफल नहीं होंगे तो क्या होगा। तो ये पहली अवस्था है। उसके बाद दूसरी अवस्था होती है विरोध। उपहास उड़ाने के बाद जब लोगों को लगेगा कि इतना इसका मजाक उड़ाया गया है फिर भी ये अपने पद से अडिग है, उसमें चलता जा रहा है, बिल्कुल भी हट नहीं रहा है, तो लोगों का दूसरा काम होगा आपका विरोध करना। वो आपका विरोध करेंगे और वो ज़रूर करेंगे। ऐसा लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि जिससे आप उस पद से हट जाएं और सफल ना हो। क्योंकि जितने भी लोग आपके आसपास हैं ना, उसमें से 99% लोग वो होंगे जो चाहेंगे ही नहीं कि आप सफल हों। वो कभी भी नहीं चाहेंगे। हो सकता है वो आपका समाज हो सकता है आपके दोस्त हो सकता है वो आपके फैमिली मेम्बर्स ही हों, लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि आप सफल व्यक्ति बने। हर कोई यही चाहता है कि आप उनसे नीचे ही रहें और हमेशा यूं ही दबके रहें। स्पेशली औरतों के लिए तो हर कोई यही चाहता है। तो ये दूसरा स्टेप था। और तीसरा स्टेप होता है स्वीकृति। स्वीकृति अंत में ही मिलती है, और वो स्वीकृति तभी मिलती है जब या तो आप बहुत अत्यधिक मेहनत कर रहे होते हैं, तब आपको वो स्वीकृति मिलेगी, या फिर आप जब सफल हो जाएंगे तब लोग आपको स्वीकार करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। कोई भी काम आप करते हैं तो आपको इन तीनों स्टेप्स का सामना करना ही पड़ेगा। तो आज महादेव का दिन था, तो सबसे पहले सुबह सुबह जल चढ़ाने हम गए। बहुत भीड़ थी, और आपके भी उधर शिव मंदिर में बहुत भीड़ रही होगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका दिन कैसा गया, आपने व्रत रखा या नहीं रखा। मेरा व्रत था आज का, और वैसे भी मैं मंडे के फास्ट रखती हूँ हर मंडे के, और शिवरात्रि है तो ऐसा मौका क्यों गंवाएं। भगवान शिव जी का दिन था, शिव जी की आज शादी हुई थी, तो इस दिन हमने खूब एंजॉय किया। और साथ ही मैंने आज सुबह मैंडलीफ हिस्ट्री मैंने आजकल स्टार्ट की है, तो मैंडलीफ हिस्ट्री में पढ़ रही हूँ। और दिन में मुझे थोड़ा टाइम मिला था, तो फिर दिन में मैंने अपना ब्लैक बुक से अपना तैयारी की थी। उससे मैंने आइडियम ऑफ फ्रेजेस और साथ ही मैंने वोकैब तैयार कर ली थी। और उसी के अलावा मैं सोच रही हूँ अब उत्तराखंड एलटी की भी तैयारी करना शुरू करूँगी, क्योंकि उत्तराखंड से ही मैं हूँ, मेरा नेटिव प्लेस उत्तराखंड ही है, तो वहाँ के फॉर्म तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ। तो इसलिए जल्द ही मैं उसकी तैयारी शुरू करूँगी, और पूरा रिसर्च करके कैसा पैटर्न है, क्या क्या आएगा, उसके लिए अगर मुझे कोई डिफरेंट बुक लेनी होगी तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। क्योंकि
आपके आसपास के जितने फॉर्म्स होते हैं ना वो आपको ज़रूर भरने चाहिए। अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, दैट मीन्स आप नॉर्थ साइड से ही हैं, तो आपको नॉर्थ में जो भी आपके आसपास स्टेट्स हैं उनके फॉर्म ज़रूर भरने चाहिए। तो आप भी उत्तराखंड के फॉर्म ज़रूर भरिएगा। जब भी फॉर्म आएंगे तो मैं आपको अपडेट दे दूँगी। और साथ ही मैं भी जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगी उत्तराखंड एलटी के लिए वो भी मैं आपसे ज़रूर जल्द ही शेयर करूँगी। कोई न्यू स्ट्रैटेजी होगी, कुछ न्यू बुक्स होंगी तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूँगी। तो उसी के अलावा एक क्वेश्चन भी काफ़ी अराइज़ हो रहा था कि आपने बीपीएससी का फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। तो दोस्तों, बीपीएससी का फॉर्म मैंने नहीं भरा है। उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मार्च में ही एग्ज़ाम होने वाले थे, अभी तो पोस्टपोन हो गए हैं। उसके अलावा क्योंकि 9th और 10th में मैंने मॉक दिया था, उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैथ्स ही आती है। तो मुझे ये था कि उसमें मुझे कोई सेपरेट तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, तो डीएसएसबी की करूँगी तो उसके साथ में हो जाएगी। तो मैंने सोच लिया था कि मैं उसका फॉर्म भरूँगी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसमें एसटेट की ज़रूरत होती है, जो कि मेरा नहीं था। तो मुझे लगा कि सीटेट से काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इस वजह से फिर मैं उसके फॉर्म नहीं भर सकती थी। तो मैंने 6 to 8 में प्रॉब्लम ये थी कि उसमें साइंस आती है, तो मुझे अलग से साइंस की तैयारी करनी पड़ती। तो वही कहते हैं ना, दो नाव में सवार होकर कोई फ़ायदा नहीं है, आप इधर से भी डूबेंगे और उधर से भी डूबेंगे। तो इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं वो वाला एग्ज़ाम नहीं देती हूँ, क्योंकि 6 to 8 के लिए स्पेशल साइंस की तैयारी करो, कोई फ़ायदा नहीं है और इतना टाइम भी नहीं था। और फिर अभी इस टाइम पे सब बीमार पड़े हैं मेरे घर में, मेरे बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड भी बीमार हैं। तो ऐसे में सबको उठा के वहाँ ले जाना इतनी दूर और फिर बच्चों के साथ नहीं पॉसिबल हो पाता, तो इसलिए मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया। लेकिन हाँ, मैं उत्तराखंड एलटी का फॉर्म भरूंगी, वो तो मेरा नेटिव प्लेस ही है। और भी मैं सोच रही हूँ शायद मैं चंडीगढ़ टीजीटी का फॉर्म भी भरूँ, क्योंकि वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5-6 घंटे ही लगेंगे, तो इतना तो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बिहार जाने में मेरे को बहुत टाइम लगता, तो वो मैनेज नहीं कर पा रही थी मैं। तो यही चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो बीपीएससी का फॉर्म तो नहीं भरा है, लेकिन और भी काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं जो मैं भरूँगी, आप भी भरिएगा। क्योंकि कहते हैं ना, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इस डर से आप मत सोचिएगा कि पता नहीं होगा नहीं होगा, फालतू में मैं यहाँ से किसी और स्टेट में एग्ज़ाम देने जाऊँगी, फिर मेरे घर वाले क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी कि गई थी वहाँ पे दूसरे स्टेट में पेपर देने के लिए, फिर भी नहीं हुआ। देखिए, ये कहने वाले कहते रहेंगे, हर कोई कहता रहेगा, आपको किसी की नहीं सोचनी है। आप प्रिपरेशन करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए और फल की जो चिंता है ना, वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, वो कभी ना कभी आपको सफल ज़रूर बनाएगा। फिर शाम के टाइम धूप ही थी, तो मैं इसलिए शाम के टाइम अपने बेबी को लेके चली गई थी और हमने सोसाइटी के 2-3 राउंड लगाए और साथ ही भगवान के नारे लगाते लगाते हमने सोसाइटी के राउंड लगाए, क्योंकि ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म की और हमें ज़रूर होना चाहिए, जिससे हमें मन की शांति मिले। और शाम के टाइम मैंने भगवान जी के लिए भोग बनाया था। मैंने बेसन का हलवा, पूरी और खीर बनाई थी, क्योंकि हम जो भी शिव जी के व्रत होते हैं ना, उन्हें मीठे से ही खोलते हैं, उसमें नमक बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो इसलिए। और शाम को मंदिर में शिव जी, भगवान जी बहुत प्यारे सजे थे। रात के टाइम तो मैं नहीं गई थी, क्योंकि बेबी को भी कफ कोल्ड है, मुझे भी है, तो रात में ठंडा हो जाता है, इसलिए मैं बेबी को लेके नहीं गई थी। मेरे हस्बैंड और बेटी ही गए थे। और जो ये लोग कहते हैं कि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली यही चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि 3 चीज़ें अवश्य होंगी। मजाक भी लोग उड़ाएंगे, विरोध भी सब करेंगे, लेकिन स्वीकृति अंत में आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपकी कड़ी मेहनत है तो आपको स्वीकृति ज़रूर मिलेगी। हो सकता है शुरू में सब मजाक उड़ाएंगे, हो सकता है कि आपका विरोध भी करेंगे घर वाले, हस्बैंड भी कर सकते हैं आपका विरोध, लेकिन एक ना एक दिन आपको स्वीकृति मिलेगी। जब आप सबको खुश रखते हुए, आपको सबको सारे काम करने हैं, सबको खुश रखना है, जब आपको कड़ी मेहनत करते हुए आपके हस्बैंड देखेंगे, घर वाले देखेंगे ना कि ये सारे काम करने के बाद जो टाइम मिलता है उसमें जैसे तैसे अपने नींद को सेक्रीफाइस करके ये मेहनत कर रही है, तो आपको सब एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये काम 1 दिन या 2 दिन में हो जाएगा, 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं। आपको धैर्य रखना होगा। अगर आप धैर्य रखेंगे और धैर्य के साथ मेहनत करते रहेंगे तो आपको स्वीकृति ज़रूर मिलेगी। वो आपको अपनाएंगे सभी कि हाँ, ये मेहनत कर रही है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन तो कोई नहीं है ना, है तो फैमिली मेम्बर्स ही, तो वो आपको ज़रूर समझेंगे। बाहर के लोग हो सकता है आपको नहीं समझें, लेकिन जब आपको मेहनत करते हुए अपने घर वाले देखेंगे तो आपको ज़रूर समझेंगे।